तो 8वें कदम की प्रक्रिया में ये बताया गया है कि हमने जाने अनजाने में ही सही, हमने बहुत से लोगों को पीड़ा पहुंचाई है अपनी एक्टिविटी की वजह से। मानसिक उत्पीड़न किया हुआ है, भावनात्मक क्षतियाँ पहुंचाई हुई हैं, तो हम इच्छुकता दर्शाते हैं। 8वें कदम में हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई थी और उनकी क्षतिपूर्ति के लिए इच्छुक हुए। यानी एक इच्छुकता का आना ही हमें सेटिस्फेक्शन देने लगता है। अभी तक तो हम मानते ही नहीं हैं कि हम गलत हैं, अभी तक तो यही मानते हैं परिवार मुझे नहीं समझ रहा। लेकिन जब हमें ये आ जाता है ना, तो हमें इच्छुकता आती है कि मैंने कितनी पीड़ा पहुंचाई है अपने माता पिता को, अपने निकट संबंधियों को, तो एक इच्छुकता आती है, तो रिलीफ मिलता है ना। 9वें कदम की प्रक्रिया आती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। आप ये देखते हैं कि हमने बहुत से ऐसे काम कर दिए जिनसे कि ऐसे लोगों को बहुत हानि हुई जो आज हमारे बीच में नहीं है या हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन आपको कसक रह जाती है। तो उसके लिए बताया गया है कि अब अपने अंदर एक कमिटमेंट करें, जिनसे मैं माफ़ी मांग सकता हूं तो डायरेक्ट मांगूंगा जब अवसर मिलेगा। जो आज दूर चले गए हैं या लगता है कि मुझे मांगना संभव नहीं है, तो कमिटमेंट करूंगा कि अब ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि उन लोगों को पीड़ा हो जो मेरे अब साथ हैं, ताकि उनके बिछड़ने के बाद ये पीड़ा दोबारा ना रह जाए। एक मन में आती है एक इच्छुकता ना। 8वां 9वां कदम। 10वां कदम रिकवरी की मेंटेनेंस के लिए। जितने कदम चलकर आए हैं उसकी देखभाल करना आपका काम है। तो आप रिकवरी की मेंटेनेंस है ना। हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा, जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। अभी तक आपसे गलती होती है तो दाएं बाएं जाते हो, गलती हुई तो हुई है ना। अभी पास्ट के बोझ इतने हैं गलतियों के, यदि वर्तमान क्षण में भी मैं गलतियां करता रहा और जस्टिफाई करता रहा, तो वो टोकरी जो मेरे सिर पर रखी है मेरी गलतियों की, वो और भरती चली जाएगी, खाली होगी नहीं। इसलिए आज के दिन मुझसे कुछ भी गलती होती है तो मैं तुरंत कबूल करूँगा। रिकवरी की मेंटेनेंस कराता है। उसके बाद 11वां कदम आता है ना, कि यदि मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी कि जिसको मैं समझने में असमर्थ हो रहा हूँ, या मुझे लगता है कि जीवन आगे बढ़ाने में मुझको बाधा कुछ आ रही है, तो 11वां कदम होता है ना, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा है ना, हमने ईश्वरीय शक्ति से सचेत संपर्क बढ़ाने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि क्या है उसकी इच्छा मेरे जीवन के लिए। कभी भी आप क्यों कहा जाता है सेल्फ टॉक करें, एकांत में रहकर ईश्वर से वार्तालाप करना सबसे आसान होता है। ईश्वर से यानी अपनी अंतरात्मा से। परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में है तो हमारे अंदर। जितना एकांत में रहता है इंसान, उतना ज़्यादा ईश्वर के नज़दीक होता है। प्रार्थना और ध्यान, आप अपने साथ ही रहते हैं। पूछें उसकी इच्छा क्या है आपके जीवन के लिए, तो वो ये नहीं कहेगा पास्ट की तरह विनाश कर, वो ये कहेगा कि जिनकी आंखों में आंसू दे के आया है ना, उन्हीं की आंखों में अब खुशियां दे अपने कर्मों से, वो यही कहेगा है ना। तो ये आपका रिकवरी की और अच्छे से ग्रोथ होती है। उसके बाद 12वां कदम, जब मेरा जीवन एक आनंद की तरह आगे बढ़ रहा है, मुझे रिकवरी का आनंद आने लगा है, तो फिर क्या आता है, इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर मैंने ये संदेश उन व्यसनियों तक पहुंचाने की कोशिश की जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। यानी आभार का व्यवहार। अगर मेरी ज़िंदगी सुरक्षित हुई है कार्यक्रम के माध्यम से, तो कैसे आभार व्यक्त कर सकता हूँ। आभार व्यक्त करने का माध्यम होता है 12वां कदम, कि मुझे जब जब अवसर मिलेगा, जिन जिन लोगों के एक संपर्क में मैं जाऊंगा जो आज संघर्ष कर रहे हैं रिकवरी के लिए, उनकी अपने विचारों से मैं मदद करूंगा। और यही एक सच्ची सेवा कार्य है ना। जो सेवा का जो मूल्य है, इसी को एक सच्चा सेवा कार्य भी कहते हैं। और सेवा का अर्थ हो कार्यक्रम में है क्या, अपने अनुभव द्वारा दूसरों को जिंदगी देने की कोशिश करते रहने का नाम सेवा है ना। सच्ची सेवा यही है।
क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी जो सुरक्षित हुई है ये 12 कदमों की उपचार पद्धति के माध्यम से और जो फेलो